नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों तारीख है 27 जून 2023 और यहाँ पर 28 जून 2023 के लिए यानी कि बुधवार के लिए वेडनेसडे के लिए बैंक निफ्टी और निफ्टी का आंसर लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो यहाँ पर जो है एक्सपायरी एक्चुअली कल ही एक्सपायरी है, आपको ये पता होना चाहिए। चूंकि 29 तारीख को मार्केट बंद है तो एक्सपायरी कल ही हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखते हैं क्या होगा। तो एक्सपायरी को ध्यान में रख के सारे एनालिसिस करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों का। दोस्तों वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। आज भी देखिए आपको बहुत सारे कॉल्स मिले थे टेलीग्राम चैनल पर और मोबाइल ऐप पर। अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने सुबह में आपको 43,800 का कॉल दिया था, 160 के ऊपर बैंक 200 का टारगेट था। बैंक निफ्टी का फिर 43,700 का कॉल दिया, 240 का टारगेट था। इसने तो छप्पड़ फाड़ के रिटर्न दिया है, तो ऐसा जबरदस्त सब रिटर्न मिले और ये फ्री ऑफ कॉस्ट में सारे टारगेट आपको डन हो गए, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी का थर्सडे एक्सपायरी बुधवार को ही है, क्योंकि थर्सडे को मार्केट बकरीद की वजह से बंद है। आज देखिए सबसे पहला बात आप ये याद रखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था, पहले ये बताया था कि 44,100 के ऊपर जिस दिन निकलेगा आपको जबरदस्त तेजी जबरदस्त रैली देखने को मिलेगा। याद कीजिए मैंने क्या बोला था, 44,100 एक नंबर याद रखिए, 44,100। और आज आप क्लोजिंग देख रहे हैं 44,121 के आसपास का है। तो इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस एरिया था इसको भी इसने ब्रेकआउट कर दिया, मैंने जबरदस्त, इसने बहुत ही बेहतरीन काम किया दोस्तों, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बहुत ही बढ़िया काम किया। तो मेन जो बैरियर था 44,116 वो ब्रेक हो चुका है। अब जो इसके पास मेन बैरियर आ रहा है वो आता है 44,200 का। तो मुझे उम्मीद है ये कल भी ब्रेक हो जाना चाहिए, खुलते के साथ भी ब्रेक हो सकता है। अभी फिलहाल हम लोग देख लेते हैं कल ऊपर जाएगा या नीचे, आई डोंट नो, जिस तरफ जाएगा उधर हमारा ट्रेड बनेगा। अब देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है वो 44,500 का बड़ा वाला रेजिस्टेंस एरिया है। ये पहले भी आपसे बात किया है मैंने कि 44,500 इसका एक बड़ा हर्डल है। ये देख रहे हैं 44,400 और उसके बाद ये आता है लगभग 44,500 वाला एरिया है। तो ये एरिया इसका बड़ा रेजिस्टेंस एरिया, इसके ऊपर निकल जाने के बाद आपको एक खुला आकाश मिलेगा। आप दौड़ते रहिए, वहां से भागते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट फिर जाके आपको बनता हुआ दिखेगा। तो अब कल क्या कर सकते हैं, तो 44,100 वाला लेवल तो ब्रेक हो गया, अब 44,121 के आसपास क्लोजिंग कर रहा है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अब जो इसका इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है आप इस जगह को पकड़ लीजिए, यहाँ वाला 44,000 वाला, ठीक है। तो अब पहला अगर आपको सेलिंग करना है तो आपको इसके नीचे सेल करना होगा। ध्यान रखिएगा, सेल करने के लिए जो अब लेवल है वो है 44,000 के बिलो। क्यों? क्योंकि अब ये पहला जो रेजिस्टेंस बार बार बन रहा था अब वो सपोर्ट का काम करेगा। तो हो सकता है यहाँ जब तक इसको ब्रेक नहीं करे तब तक सेल मत करिएगा। इसलिए 44,000 44,000 का जो राउंड नंबर है उसके नीचे निकलेगा तो आपकी सेलिंग पोजीशन बनेगी और टारगेट जो बनेगा वो 43,900 से लेके वापस 43,700 का लेवल बनेगा। अब ये 700 का भी लेवल आपको ये समझना होगा, क्योंकि आप यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट देख रहे थे सुबह। अगर आपने लाइव ट्रेड का वीडियो देखा होगा तो मैंने आपको साफ बताया था कि एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट आता है जो कि 43,700 से 43,800 के बीच का। इस एरिया को वो बार बार टेस्ट कर रहा था, आप देख रहे हैं यहाँ वाला एरिया को टेस्ट कर रहा है। अब इसको इस लाइन को ऊपर उठाएंगे, किस तरह से चार्ट को समझना है और यहाँ पर से आप इस ट्रेंड लाइन को यहाँ मैच करा लेंगे। तो जैसे ही आप देखेंगे यहाँ 700, अब ये कहेंगे ये दो तीन कैंडल तो ऊपर चलाएगा, जी बिल्कुल 2-3 कैंडल ऊपर चलाएगा। एक्चुअली ये और भी नीचे आएगा और नीचे आएगा तो वो फिर 43,600 बन जाएगा। तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिर 43,600, यानी कि अब खराब हम तब तक नहीं होंगे जब तक कि हम 43,600 के नीचे ना जाएं। ध्यान से समझिए, 43,600 के जब तक हम नीचे नहीं जाएंगे तब तक हम खराब नहीं हो सकते। तो 43,900, 700, 800 ये सारे आपके टारगेट बनेंगे सेल साइड में। और ज्यादा खराब होने पर इस ट्रेंड लाइन को दोबारा से क्लेम करने आ सकता है, फिर यहाँ से इस तरह से ये बाउंस हो सकता है। तो 43,600 तक का मेन टारगेट फिर आपका बनेगा। और 600 भी इस वजह से क्योंकि यहाँ पर भी आप यहाँ देखिए ये मल्टीपल टाइम इस एरिया को ये रिस्पेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। 600 से 700 मेन बाइंग जोन हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा 43,600 से लेके 43,700 का जो एरिया होगा ये बाय जोन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? इस एरिया पर आता है तो एक बार बाय करना ही करना चाहिए, ठीक है। और 43,500 के नीचे फिर निकल जाएंगे, लेकिन ये दो एरिया के आसपास में बाइंग करना है, ठीक है। अब आपने चूंकि यहाँ पर से पहले तो आपने सेल किया तो आप क्या करेंगे, पुट ऑप्शन लेंगे। पुट ऑप्शन आप 44,000 एट द मनी का ही लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे आएगा तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। ये कंडीशन ये हो सकता है। दूसरा कंडीशन हो सकता है कि नहीं, ये ऐसा नहीं करे और यहीं से ये बाउंस हो जाए, जहां पर से वो ट्रेड कर रहा है वो यहीं से बाउंस कर जाए। तब अगर ये बाउंस कर जाता है
तो आप देखिए कैसे करना है। मान लीजिए कि ये यहीं से ब्रेक करके ऊपर चला गया, तो हमें इसके ऊपर लेने का कोशिश करना है, उसके पहले नहीं लेंगे, याद रखिएगा, इसके ऊपर लेना है। और इसके ऊपर जब लेते हैं तो आता है 43,200, जो भी मैंने शुरुआत में आपको कहा कि अब इसका जो मेन हर्डल है वो 43,200 का आता है। तो बाउंस करने के कंडीशन में आपको 43,200 के ऊपर, माने सीधे ब्रेक होता है तो 43,200 के ऊपर बाय करना है, और जो टारगेट होगा वो 44 हो जाएगा, मैं बार बार 43 बोल रहा हूँ, 44,200 के ऊपर आपको बाय करना है। टारगेट आपको 44,300 है ना, 44,300 से लेके 44,500 तक का टारगेट के आसपास बन सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। क्लियर। और आप यहाँ से क्या करेंगे, कॉल ऑप्शन ले सकते हैं 44,200 के ही स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर जाएगा तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा, ये ध्यान रखना है। लेकिन ये जो 44,000 का जो कॉल ऑप्शन लेंगे, पुट ऑप्शन लेंगे, और यहाँ जो 44,000 का कॉल ऑप्शन लेंगे, ये आप नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लीजिएगा, करेंट एक्सपायरी का मत लीजिएगा, नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लीजिएगा, ठीक है। तो एक तो ओवरऑल सिनेरियो। अब देखिए यहाँ पे कुछ सिनेरियो बदल भी सकता है। अब देखिए कैसे कैसे होगा चीज, आप समझिए। मान लीजिए कि ये ऊपर नहीं गया 43,200, अब दूसरा गैप अप और गैप डाउन भी समझेंगे, लेकिन आप दूसरा कंडीशन भी आप समझिए कि मान लीजिए ये ऊपर ही नहीं गया और नीचे भी नहीं गया, इस तरह से यहीं से गिरा, और यहाँ पर जो ये मल्टीपल रेजिस्टेंस एरिया था, मल्टीपल जो रेजिस्टेंस एरिया दिख रहा है, वो अब ये सपोर्ट में कन्वर्ट कर लेगा। मान लीजिए ये सपोर्ट में कन्वर्ट कर लेगा, तो क्या कंडीशन बनेगा कि यहाँ से इस तरह से ये नीचे गिरे और यहीं से ये बाउंस हो जाए। तो जो रिस्की ट्रेडर हैं उनके यहाँ पर भी बाइंग बन सकता है। 44,000 के नीचे सेल होगा। एक बात सुनिए, जो शुरुआत में मैंने कहा 44,000 के नीचे सेल होगा, लेकिन अगर ये इस लेवल को ब्रेक टच करके वापस से 44,50 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, 44,050 के ऊपर सस्टेन करने लग जाता है, 44,050 से 75, तो एक बाइंग तो इस जगह पे भी रिस्की ट्रेडर के लिए बनता है। यहाँ पर भी फिर इस तरह से जब ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा तो यहाँ पर भी और भी क्वांटिटी ऐड किया जा सकता है। ये ट्रिक है, ये समझना है आपको। तो 44,50 से 44,75 जब ये ऊपर से नीचे आएगा इस तरह से, ये ऐसे गया ऊपर फिर नीचे फिर इस तरह से, तो यहाँ पर एक रिस्क बनेगा लेने के लिए और एक रिस्क एक एंट्री इसके ऊपर बनेगा, ये ध्यान रखना है। तब इस कंडीशन में भी आपको टारगेट क्या बनेगा, 44,150 से लेके 44,250 तक का एक छोटा वाला टारगेट यहाँ पे ले सकते हैं। कॉल ऑप्शन लेना होगा तो जरूर 44,000 का ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट एक्सपायरी वाला इंडेक्स ऊपर, तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाकर प्रॉफिट देगा। लेकिन दूसरा तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि ये गैप अप खुल जाए मार्केट कल, क्योंकि बहुत दिनों बाद ये 44,100 के ऊपर सस्टेन किया, तो हो सकता है गैप अप ओपनिंग मिल जाए और ये डायरेक्टली खुल जाता है 400-500 पॉइंट, तो ये कहीं ना कहीं 44,500 से 44,600 पर। देखिए मैं फिर बता दूं आपको कि मार्केट कितना ही लाख अच्छा रहे, अगर ये गैप अप शुरुआत में ही खुल जाता है, शुरू के 5 मिनट में गैप अप में खुल जाता है, तो आपका रिजल्ट सेल का ही बनेगा, आपका डिसीजन सेल का ही बनना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है कि सेल का डिसीजन बनाएंगे। नीचे टारगेट आपको 44,400 से लेके 44,100 और खराब होने की कंडीशन में 44,000 तक का टारगेट बन सकता है, वापस ये सपोर्ट ले सकता है। ऊपर से आप पुट ऑप्शन लेना चाहे तो जरूर लीजिए 44,500 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर, ये गैप अप सिनेरियो में होगा। और गैप डाउन में क्या होगा, गैप डाउन में यानी कि नीचे खुल गया था, तो नीचे खुलने की कंडीशन में गैप डाउन है ना, मान लेते हैं ये यहाँ से डायरेक्टली यहीं खुल जाए, तो अभी मैंने क्या बोला कि 43,500, ये तो इसके नीचे जाने पे खराब होगा, और 43,600 से 700 इसके बीच में कहीं अगर खुल जाता है तो यहाँ पर से आपको बेस्ट बाय जोन बनता है, एकदम यहाँ पर आपको बाइंग करना है। आप 800 के आसपास में भी बाय कर सकते हैं, लेकिन 43,600 से 700 बढ़िया एरिया होगा जहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। टारगेट ऊपर के लिए बन सकता है 43,900 से लेके 44,200 तक का टारगेट बन सकता है। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए यहाँ से 43,700 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाके प्रॉफिट देगा। बहुत ही क्रिस्टल क्लियर बन गया है। और कल मैंने आपको ये भी समझाया था कि ये एक बॉक्स में फंसा हुआ है, और कल का हेडिंग में मैंने यही लिखा था, क्या ये बॉक्स बक्सा तोड़ेगा, है ना, क्या बक्सा से जिन बाहर निकलेगा, इस तरह के हेडिंग मैंने कल दिए थे। और बक्सा से जिन बाहर निकले मतलब ये देखिए ये था बक्सा, उसी से आज जिन बाहर निकला तो कैसे उड़ गया, है ना। तो ये ध्यान रखना था आपको, बस इतना ही करना था। अब चलते हैं दोस्तों निफ्टी के तरफ में। मैं फिर से बता दूं कि इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का एनरोलमेंट स्टार्ट है दोस्तों, मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू आप एनरोलमेंट ले सकते हैं। और 8 जुलाई 2000 लास्ट डेट है,
8 जुलाई 2023 जो है लास्ट डेट है एनरोलमेंट का, 10 जुलाई से बैच स्टार्ट है, तो मोबाइल ऐप के थ्रू एनरोलमेंट ले सकते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग कोर्स का जुलाई बैच के लिए। अब निफ्टी की तरफ में चलते हैं। तो देखिए निफ्टी में भी जो हडल है, अभी आज का निफ्टी का अगर हम हाई देखते हैं तो 18,830 का आसपास का है। इसका मेन रेजिस्टेंस एरिया तो ऊपर वाला है 18,900 वाला, बिल्कुल यहाँ पे आप देखिए 18,900 वाला देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये 18,900 है ना, तो ये मेन हडल है यहाँ पर। अब 18,900 के ऊपर निकलेगा तो तेजी बनेगा, लेकिन एक चीज इसमें भी आपको ये पॉजिटिव देखिए 18,900 के ऊपर आपको बड़ी तेजी बनेगा जो इसको 19,000 तक लेके जाएगा, और 19,000 जो है रेजिस्टेंस का काम करेगा। 2 पॉइंट समझ लीजिए। तीसरा बात है कि पहला वाला जो हर्डल है वो 18,885 के आसपास का आता है, ये वाला पॉइंट आता है, ये ध्यान रखना है आपको, क्योंकि बार बार मल्टीपल टेस्ट कर रहा है वहां पे। आज का हाई प्राइस देखते हैं तो 18,829 है, और क्लोज प्राइस देखते हैं, क्लोज प्राइस तो 18,817 है। अब आप देखिए 18,817 29 कितना पॉइंट का डिफरेंस है, मात्र 12 पॉइंट का डिफरेंस है। तो आप ये क्या कहेंगे निफ्टी में कि क्लोज इक्वल टू हाई है। जब क्लोज इक्वल टू हाई है तो ये क्या हुआ, ये बुलिश हो गया, ये बहुत ज्यादा तेजी दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आपको एक मोमेंट बन सकता है शुरुआत के 5 मिनट के अंदर में। तो आपको कैसे ट्रेड करना ये समझते हैं कि कल अगर ये 18,830-35 के ऊपर निकल जाए शुरुआत में, देखिए ध्यान से, अब हम लोग वापस यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे भी कल ये भी बक्सा में था तो बक्सा से बाहर आया, और साथ ही स्ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट किया था, यही बात मैंने कल भी बताया था, और यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। अब ये कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पर से ये गिर के यहाँ पे आ गया। देखिए अब 2-3 चीज समझिए कि कल ये अपने हाई के ऊपर ही निकल गया 18,830। चलिए अब इसको समझते हैं, ठीक है, बाय करना है 18,830 से लेके 18,850 के ऊपर निकलने पर एक बाय पोजीशन बनता है। क्लियर, एक बाय पोजीशन बनता है यहाँ पे, और टारगेट यहाँ जो छोटा वाला रेजिस्टेंस एरिया है वो टारगेट बनेगा 18,900, और इसमें शर्माना नहीं है, असल 900 में राउंड नंबर बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये 18,885 का ही आता है, ठीक है, ये राउंड नंबर 900 कर लीजिए। तो एक बार यहाँ पे शर्माना नहीं है, आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, क्योंकि आप पीछे देखें कई बार गिर गया इस जगह से, तो आपको एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना है। अगर सेकेंड बार ये 18,900 के ऊपर निकल जाता है देन फिर आप बाय करके चल सकते हैं। टारगेट 18,925 से 18,975 के आसपास का बनेगा, यानी कि आप कह सकते हैं कि 19,000 के आसपास बनेगा। और 19,000 अभी मैंने आपको बताया था कि 19,000 क्या है, रेजिस्टेंस एरिया, तो यहाँ पर से आपको एग्जिट कर जाना है, प्रॉफिट को बुक कर लेना है। अब चूंकि ये तो यहाँ से यहाँ तक बाइंग ही है, यहाँ से यहाँ तो बाय ही किया है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर से कॉल ऑप्शन लेना चाहेंगे तो जरूर कॉल ऑप्शन लीजिए 18,850 के स्ट्राइक प्राइस का नेक्स्ट एक्सपायरी वाला कॉल ऑप्शन। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा। एक तो ये होगा। दूसरा कंडीशन उसका कि नहीं ऐसा ना हो, तब देखिए यहाँ पर आपको चीजों को समझना है, वो क्या है ये हम लोग देख लेते हैं, और इस चीज को समझिए। कुछ बातें आपको चार्ट ही समझा सकता है, और जब चार्ट आप समझना स्टार्ट करेंगे ना तो बहुत आसान हो जाएगा। देखिए अब मान लेते हैं ये बड़ी वाली कैंडल है, ये बड़ी वाली ग्रीन कैंडल है, सबसे पहले हम इसके नीचे बेचेंगे। मान लीजिए यहीं पे आसपास खुलता है और धीरे धीरे ये नीचे आता है 18,800 के नीचे, तब आपको एक सेलिंग पर्पस देखना पड़ेगा, तब आपको एक सेल का पर्पस से सेल करके चलना होगा, और सेल करेंगे 18,800 के नीचे। पहला सेल जोन ये है। अब देखिए जब ये नीचे आएगा ना तो यहाँ पर आके एक बार रुकेगा, एक तो ये सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट ये लाइन है। अब यहाँ समझते हैं, तो यहाँ वाला प्राइस अगर पकड़ते हैं और इस प्राइस को, तो ये दोनों प्राइस कितना आ गया, ये प्राइस आ गया 18,750 और ये प्राइस आ गया 18,700। देख रहे हैं कितना परफेक्ट 50-50 पॉइंट का रेंज बन रहा है। तब टारगेट नीचे 18,750 से 18,700 के आसपास का बनेगा, और ये एरिया आपको एक बाय एरिया में कन्वर्ट हो जाएगा जब वो नीचे आ जाएगा तो। लेकिन चूंकि आपने पहले ऊपर से सेल किया तो आप क्या करेंगे, पुट ऑप्शन लेंगे। पुट ऑप्शन लेंगे तो 18,800 के ही स्ट्राइक प्राइस का लीजिएगा नेक्स्ट एक्सपायरी वाला। इंडेक्स नीचे तो पुट ऑप्शन ऊपर। फिर यहाँ पर अगर मिल जाता है तो यहाँ से फिर आप क्या करेंगे, एक बाय की एंट्री बना सकते हैं। इस जगह पे क्या करेंगे, एक बाय का एंट्री कॉन्ट्रा ट्रेड बना सकते हैं। सिंपल है ना, तो इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं। अब चलिए और देखिए कितना आपको मैं समझा के बताने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद है क्लियर कट समझ में आ रहा होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब मान लेते हैं ये भी गैप अप खुल गया और गैप अप 200 पॉइंट खुल गया, तब तो अगर 200 पॉइंट खुलता है तो डायरेक्टली 19,000 पे खुलेगा, है ना। क्या गैप अप अगर बात होता है, अगर ये ऊपर गैप अप खुलता है डायरेक्ट 19,000 पे खुले तो भाई अच्छा रहेगा ना। जितना नजदीक हो 19,000 के आसपास सेल करिए। 18,975, 19,000, 19,050 ये सब सेल जोन है, बिल्कुल सेल करिए। नीचे टारगेट आपको मिल जाएगा
18,950 से लेके 18,900 जो कि ये रेजिस्टेंस लाइन था, सपोर्ट का काम करे, और ये टूट गया तो जो आज का हाई प्राइस है 18,850 के आसपास, वहां तक आने की कोशिश ये कर सकता है। ये ध्यान रखना है, आज का हाई वही है ना, लगभग 18,828 है, तो उसके आसपास आने की कोशिश कर सकता है। ऊपरी स्तरों से आप पुट ऑप्शन लेना चाहें तो 19,000 के ही नेक्स्ट एक्सपायरी वाला लेके चल सकते हैं। इंडेक्स नीचे तो ये पुट ऑप्शन ऊपर जाएगा। और अगर ये गैप अप ना हो के गैप डाउन हो गया, नीचे खुल गया था, तो नीचे अगर ये खुलता है उसी तरह से 18,600 पर, तो आप बिल्कुल यहाँ बाय करिए इस जगह पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 600 पे मिल जाए तो और बढ़िया है, लेकिन उतना नहीं खुलेगा। मान लीजिए 18,650 पे खुलता है, यहाँ पे भी बाइंग आएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। 650 600 के आसपास में एकदम बाय करिए, कोई दिक्कत नहीं है। टारगेट अपसाइड में मिलेगा 18,700 से लेकर 18,800 तक के टारगेट देखने को मिलेगा। कॉल ऑप्शन लेना चाहें तो जरूर कॉल ऑप्शन लेके चलिए 18,700 के स्ट्राइक प्राइस का। इंडेक्स ऊपर तो ये कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाकर प्रॉफिट देगा। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी भी दोस्तों मेरा अपना व्यू है, पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। बाकी आप टेलीग्राम चैनल और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को ज्वाइन कर सकते हैं लाइव मार्केट में कॉल के लिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।